आज हम देखने वाले हैं नज्म प्रकाशन। मूवी की शुरुआत में हमें प्रकाशन को दिखाया जाता है, साथ ही उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जो कि अब इस दुनिया में है नहीं। बाकी बात की जाए प्रकाशन की तो वो डॉक्टर बनना चाहता था, पर जब उससे हुआ नहीं तो उसने नर्सिंग कर ली और अब उसे हॉस्पिटल में जाना और नर्स का काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि प्रकाशन का मानना होता है कि नर्सिंग की जॉब सिर्फ फीमेल्स के लिए है और इसमें ज्यादा पैसा नहीं है। इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो ज्यादा पैसे कमाए। प्रकाशन के परिवार में उसे छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, जैसे कि प्रकाशन की माँ और भाभी सिलाई का काम करती हैं, तो वहीं प्रकाशन का बड़ा भाई एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है। साथ ही प्रकाशन की बड़ी बहन की बात की जाए तो उसका भी पति दुबई में जॉब करता है। अब समय के साथ प्रकाशन सिर्फ कूल लगने के लिए अपने नाम में प्रकाशन से PR आकाश में बदल देता है, जिस चीज को वो सभी को याद दिलाता रहता है कि मेरा नाम अब ये है, इसलिए दोस्तों अब हमसे उसको आकाश ही बुलाएंगे। अब एक दिन आकाश का एक दोस्त शादी के लिए लड़की देखने वाला होता है, इसलिए वो आकाश को भी साथ में चलने के लिए कहता है। जहाँ आकाश देखता है कि जिस लड़की से उसके दोस्त की शादी हो रही है वो दिखने में काफी कूल और अच्छी है, साथ ही उसके माता पिता काफी अमीर हैं। मतलब कि इन शॉर्ट कहें तो आकाश के दोस्त की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। इसलिए जब वो लोग वहां से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो आकाश अपने दोस्त से कहता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है और साथ ही तुम्हारे घर में ये एडजस्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ आकाश अपने दोस्त से उस लड़की की इतनी बुराई करता है कि वो आखिर इस रिश्ते से इनकार कर देता है, और जाहिर है ये सब आकाश ने जलन की वजह से किया। फिलहाल अब आकाश खुद उस लड़की को हर जगह फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उससे शादी करने के बाद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन एक दिन वो लड़की आकाश से कहती है कि अगर तुमने आगे कभी भी मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी, समझे। इस बात को सुनने के बाद आकाश उसका पीछा छोड़ देता है। फिलहाल इसके बाद एक दिन आकाश से मिलने के लिए उसकी कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड सोमाली आती है, जिससे आकाश ने कॉलेज के खत्म होने के बाद से ही बात करना बंद कर दिया था। अब क्योंकि आकाश की तरह उसने भी नर्सिंग की थी तो वो आकाश से बताती है कि मुझे जर्मनी में नर्सिंग की जॉब मिल गई है। वो ये भी कहती है कि मेरी सैलरी करीब 3 लाख रुपए पर मंथ होगी और मैं वीजा लगते ही कुछ दिनों के बाद चली जाऊंगी। यही कारण होता है कि वो जाने से पहले अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आई होती है। अब सोमाली की जॉब और जर्मनी के बारे में सोचकर पूरी रात आकाश को नींद नहीं आती, इसलिए वो भी जर्मनी जाकर नर्सिंग जॉब करने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने पिता के एक स्टूडेंट गोपाल से मिलने का फैसला करता है, जो कि लेबर्स एजेंट के तौर पर इस वक्त काम करते हैं और वही है जो आकाश को बता सकते हैं कि आकाश को जर्मनी जाने के लिए क्या क्या करना होगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने कोई काम बिना किसी उम्मीद और स्वार्थ के किया है या फिर कर रहे हैं? इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। अब इस सवाल का स्टोरी से क्या लेना देना है ये हमें कहानी में आगे जानने को मिलेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन आकाश सीधे गोपाल से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे जर्मनी जाना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा प्लीज मुझे बताइए। उसकी बात को सुनकर गोपाल उसे बताते हैं कि जर्मनी में अगर कोई नौकरी करनी है तो पहले तो तुम्हें जर्मन आनी चाहिए और सबसे आसानी के साथ जल्दी से जर्मनी जाने के लिए तुम्हें किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसकी जर्मनी में जॉब हो, ताकि तुम उसके हस्बैंड बनकर वहां जा पाओ। अब उनकी ये बात सुनकर आकाश सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो शाम तक अपना फैसला कर ही लेता है। वो गोपाल से दोबारा मिलकर बताता है कि मैंने जर्मन सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, जो कि यहीं पर है और मैं अपने गांव से यहाँ डाउन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपके यहीं पर रुकना है। क्या आप मुझे रुकने देंगे? गोपाल भी उसे सिर्फ इसीलिए रखने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जब वो 8th क्लास में था तब उसके पास टूर पर जाने के लिए पैसे नहीं थे और सभी बच्चे वहां जा रहे थे। ये देखकर उस वक्त आकाश के पिता ने अपने जेब से उसे पैसे दिए ताकि बाकियों की तरह वो भी टूर पर जा पाए। इसी के साथ आकाश सोमाली को भी मैसेज करके पुरानी बातों के लिए सॉरी कहता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल सोमाली का घर भी इसी शहर में है, जो कि आकाश के यहाँ रुकने की असली वजह होती है। आकाश सोमाली से मिलकर उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और जब उस दिन मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी इन बातों को सुनकर सोमाली शर्मा जाती है और साथ ही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों अब काफी समय साथ में बिताने लगते हैं और एक दिन मौका देखकर आकाश सोमाली से कहता है, अगर तुम जर्मनी ऐसी चले जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगा। अब मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। साथ ही हमें कभी ना कभी तो शादी करनी है, तो क्यों ना हम फॉर्मेलिटी के लिए रजिस्टर मैरिज कर लें। इसमें मैं भी तुम्हारे हस्बैंड वीजा के जरिए जर्मनी जा सकता हूँ। उसकी इस बात को सोमाली मान जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोमाली के पिता उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और वो एक क्रिश्चियन से ही सोमाली की शादी करवाएंगे। ये बात सुनकर आकाश कहता है कि उनसे बोलना कि मैं क्रिश्चियन हूँ और अगर वो मेरी फैमिली के बारे में पूछे तो कह देना कि मैं चर्च के एक ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम में पला था और वहीं बढ़ा। दरअसल आकाश का यहाँ पर यह प्लान होता है कि वो सोमाली के जरिए जर्मनी पहुंच जाए और वहां पर नौकरी मिलते ही वो उसको छोड़ देगा। फिर जब वो सेटल हो जाएगा तो वापस आकर एक अच्छी लड़की से शादी करेगा और फिर ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। ये बात वो गोपाल को बता रहा होता है। तभी वो देखता है कि गोपाल की बीवी बच्चे गोपाल से मिलने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ सोमाली अपने घर वालों को ठीक वैसा ही कहती है जैसे उससे आकाश ने बोलने के लिए कहा था। साथ ही उसने अपनी फैमिली में आकाश का नाम सिल्वेस्टर बताया होता है। अब आकाश उन लोगों से मिलते ही उन्हें इम्प्रेस कर देता है, साथ ही अब वो उन लोगों के लिए काफी चीजें भी करता है। उसका ज्यादातर समय सोमाली या उसके परिवार के साथ ही बीतता है और वो आकाश और सोमाली के रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। फिर एक दिन आकाश को पता चलता है कि सोमाली को वीजा के लिए और 3 लाख रुपयों की जरूरत है, जिसके लिए सोमाली के पिता ने अपना घर बैंक के पास गिरवी रखने का सोचा है। मगर असल में यह घर सोमाली
के आंट का है। उन्होंने ये सोमाली के परिवार को दान में दिया था। फिर वो सब कुछ छोड़कर इटली में जाकर नन बन गई और अब उनके साइन के बिना ये घर गिरवी नहीं रखा जा सकता। लेकिन असली मुश्किल तो ये होती है कि वो इटली से अगले महीने ही आएंगी, तब तक वीजा की आखिरी डेट भी निकल जाएगी। इसलिए सुबह होते ही सोमाली बहुत रो रही होती है। अब ये बात सुनकर आकाश उसे चुप करवा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए कहीं से भी लाकर दे दूंगा। पैसों के लिए तो आकाश सबसे पहले अपनी बाइक बेच देता है, मगर अभी उसे और पैसे चाहिए। इसके लिए वो अपनी बड़ी बहन के साथ भाई के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। और जब आकाश अपनी माँ के पास पहुंचता है तो जो कुछ पैसे उसकी माँ और भाभी ने अपनी कमाई से बचाए हुए थे वो आकाश को दे देती है। पैसे अभी भी कम पड़ रहे होते हैं, इसलिए बाकी के पैसों के लिए वो गोपाल के पास जाता है, जो कहते हैं कि मेरे पास वही इतना पैसा तो है नहीं, अगर मैं कुछ भी कर सकता तो तुम्हें पैसे जरूर देता। यहाँ आकाश गोपाल से कहता है कि आप अपनी बीवी का वो नेकलेस गिरवी रखकर मुझे पैसे दे सकते हैं और जैसे सोमाली की आंट आ जाएगी वैसे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। यहाँ वो फिर से गोपाल को अपने पिता का वास्ता देता है और गोपाल ये करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो चुपके से अपनी बीवी का नेकलेस गिरवी रख देते हैं और पैसे आकाश को दे देते हैं, जिन पैसों को आकाश सोमाली के पिता के हाथों में रख देता है, जिसे पाकर सोमाली और उसके घर वाले काफी खुश होते हैं। मगर जल्द ही गोपाल के घर में उनकी बीवी को पता चल जाता है कि नेकलेस के साथ गोपाल ने क्या किया। लेकिन इन सब बातों से आकाश को कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो तैयार होकर सोमाली से शादी करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी उसे सोमाली का फोन आता है और पता चलता है कि सोमाली के पिता को चेस्ट पेन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिन्हें देखने के लिए आकाश तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि सच में सोमाली के पिता को एडमिट किया गया है और अब उन्हें कुछ टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। यहाँ पे सोमाली बोलने लगती है कि मैं जर्मनी नहीं जाऊंगी, जिसे आकाश समझाता है और कहता है कि तुम जाओ और रही बात तुम्हारे पिता की तो उनकी देखभाल मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, हमारी शादी अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम वहाँ जाकर जॉब करो, सेटल हो जाओ, फिर कुछ दिनों के बाद वापस आने के बाद मुझसे शादी करके चले जाना। यहाँ उसकी बात मानकर सोमाली जर्मनी चली जाती है और आकाश उसके परिवार का ख्याल रखने लगता है। साथ ही जब से सोनाली जर्मनी गई होती है तब से उसने आकाश से कोई बात भी नहीं की, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचते ही एक जर्मन आदमी से शादी कर लेती है, जिस बात को सोमाली का परिवार आकाश को बताते हुए माफी मांगता है। वो आकाश की केयर देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और ये बात जानकर आकाश के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसी पॉइंट से सोमाली के परिवार को छोड़ देता है। इसी के साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम आकाश को देखते हैं जो कि गोपाल से भागने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो उसे एक बस को रुकवा कर पकड़ लेते हैं। आकाश उनसे कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, नुकसान मेरा हुआ है, इसकी आप कोई चिंता ना करो, क्योंकि जैसे सोमाली की आंटी इटली से लौटेंगी तो आपका पैसा मिल जाएगा। अब गोपाल को आकाश की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, इसलिए वो आकाश के साथ ही सोमाली की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये घर भी सोमाली के परिवार का नहीं है, बल्कि ये तो किराए का है। और जब कई महीनों का किराया वो लोग नहीं दे पाए तो चुपचाप इस घर को छोड़कर चले गए। मतलब कि यहाँ जो चीज आकाश करना चाहता था वो सोमाली और उसके परिवार ने साथ में कर दी। ये देखकर गोपाल काफी हंसता है और कहता है कि अब आज से तुम मेरे लिए काम करोगे जब तक कि तुम उस नेकलेस का पैसा नहीं चुका लेते। आकाश के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है, जिससे गोपाल मजदूरी से लेकर खेती तक सारी मेहनत वाले काम करवाता है, जिन्हें करके आकाश बिल्कुल भी खुश नहीं होता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे ही एक दिन गोपाल आकाश से कहता है कि तुमने नर्सिंग की है तो मेरे पास नर्सिंग वाला एक काम है, जिसमें तुम्हें एक 10th क्लास की लड़की को दवा और इंजेक्शन टाइम टाइम पे देने होंगे। इसके बदले तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, खाना और रहना सब कुछ मिलेगा, और जैसे मेरे नेकलेस तुम मुझे लाकर दे दोगे वैसे तुम फ्री हो जाओगे और जो मर्जी करो। आकाश भी इसके लिए मान जाता है और वो गोपाल के कहे अनुसार रेचल के घर उनसे मिलने जाता है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए आकाश को हायर किया होता है और वो खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल है। साथ ही उनका घर काफी बड़ा भी है। वो आकाश से बताती है कि तुमने मेरी बेटी टीना की देखभाल करनी है, उसे टाइम टाइम पे दवा देनी है, और अगर कभी कुछ ज्यादा बात हो जाए तो उसे इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। बाकी एक बात ध्यान रखना कि वो किसी भी तरह का जंक फूड ना खाए, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से उसे मंगवा ही लेती है। अब आकाश रेचल से कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब जब आकाश रेचल के घर को देख ही रहा होता है तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है। वो डरकर पीछे देखता है तो अपने सामने एक लड़की को पाता है जिसका नाम है श्रुति, जो कि दीवार को उठकर टीना यानी कि रेचल की बेटी को बर्गर देने के लिए आई हुई है, और वो आकाश को चुपचाप रहने के लिए कहती है। इस पर तो आकाश जोर जोर से चिल्लाने लगता है और श्रुति को वहां से भागना ही पड़ता है। इसके बाद आकाश की मुलाकात टीना से होती है, जिसके सामने आकाश बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लेकर कहता है कि मैंने इन सब जगह पर काम किया है। फिर जब आकाश बड़ी बड़ी छोड़ रहा होता है तभी धीरे से टीना उसके पीछे कुत्ते को छोड़ देती है, जो कि आकाश के पीछे ही पड़ जाता है और आकाश उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ टीना ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आकाश ने श्रुति को बर्गर नहीं देने दिया और उसे भगा दिया। बेचारा वहां से अपने घर भाग आता है, लेकिन गोपाल इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो उसे दोबारा से अपने साथ लेकर रेचल के घर में छोड़कर आ जाता है और आकाश से कहता है कि अब तुम यहाँ से भागोगे तो मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगा। टीना की मेड आकाश को बताती है कि तुम पहले नर्स हो जिसे वो कुत्ता नहीं काटवाया, नहीं तो उसने आज तक हर किसी को काटा है। यही वजह है कि रेचल मैडम ने इस बार एक मेल नर्स को रखा हुआ है, जिस कारण तुम पेड़ पे चढ़कर बच गए। आकाश समझ जाता है कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो टीना से जाकर श्रुति को भगाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब से तुम्हें जब भी फूड मंगाना हो तो तुम मुझे चुपचाप मैसेज कर दिया करो, मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा। ये सुनकर टीना उससे तुरंत जाकर श्रुति के पास बर्गर लाने
लाने के लिए कहती है। इसके पास पहुंचकर आकाश को पता चलता है कि श्रुति के पास बर्गर बनाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि पूरे घर में वही अकेले काम करने वाली है। वो बर्गर बेचने के साथ सब्जियों को अपने गार्डन में उगाकर मार्केट में बेचती है, ताकि वो अपने छोटे भाई बहन और माँ की जिम्मेदारी उठा पाए। पर आकाश तो सोच कर आया हुआ है कि मैं बर्गर लेकर ही जाऊंगा, इसलिए उसकी जिद के आगे श्रुति झुक जाती है और उसे बर्गर बनाकर दे देती है, जिसको लेकर वो तुरंत टीना के पास पहुंचता है। और इस पॉइंट पर टीना आकाश से काफी खुश भी होती है, साथ ही उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टीना बताती है कि मुझे अपनी माँ को ऐसे अकेला देखकर काफी दुख होता है। मेरे पापा और उनमें काफी लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए एक दिन पापा हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए, ना ही उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट किया, जिस कारण वो कहाँ पर है, किस हाल में है, ये हमें नहीं पता। अब रात में जब आकाश सो रहा होता है तो मेड उसे आकर जगाकर बताती है कि टीना को काफी उल्टियां हो रही है, जिसका कारण आकाश को अच्छे से पता होता है। फिर वो टीना को दवाइयां इंजेक्शन वगैरह देने के बाद सुला देता है। अगले दिन आकाश की मुलाकात श्रुति से होती है, जो कि वहां अपनी उगाई सब्जियों को बेचने के लिए आई हुई है। इस दौरान वो पूछता भी है कि तुम आखिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा लेती हो, तुम्हें कभी लगता नहीं है कि काश तुम और कमा पाती। जवाब में श्रुति एक बहुत ही प्यारी बात बताती है, हमें अच्छे से जीने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, दिक्कत तो तब आती है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरे की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। श्रुति की बात सुनकर आकाश उसे देखता ही रह जाता है। अब जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी श्रुति के मोहल्ले का एक आदमी उसे टोक देता है। दरअसल उसे लग रहा होता है कि श्रुति और आकाश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो आकाश उस आदमी को काफी बुरा भला कहता है, जिसे श्रुति रोकती है और फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। पर जैसे ही आकाश आगे जाता है वो देखता है कि वो आदमी कुछ लोगों के साथ उसे मारने के लिए खड़ा है, जिसे देखते ही आकाश उल्टे पांव वहां से भागता है, जिसके पीछे वो सभी लोग पड़ जाते हैं। लेकिन आकाश फाइनली उन्हें चकमा देकर श्रुति के घर आकर रुक जाता है, जिसे जब श्रुति देखती है तो वो बताता है कि मैं उन लोगों को बहुत मारा और जब उनमें से एक ने पुलिस को कॉल कर दिया तो मुझे वहां से भागना पड़ा। यहाँ श्रुति वैसे तो असली बात को समझ चुकी थी, इसलिए वो आकाश को देखकर मुस्कुराती है और उसे पानी देने के बाद दूसरे रास्ते से जाने के लिए कह देती है। जब आकाश घर पहुंचता है तो टीना उससे पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं मारा, मतलब कि उसे श्रुति ने सब कुछ बता दिया था। टीना कहती है कि पिछले 6 महीने से मैं स्कूल नहीं गई, तब से श्रुति ही मेरी इकलौती दोस्त है, वो मुझसे हर बात शेयर करती है। आकाश यहाँ हंसते हुए कहता है कि मैं अपने कॉलेज में रनिंग और लॉन्ग जंप का चैंपियन था, इसलिए मैं उनसे बचकर भागने में कामयाब हो गया। जिस बात को सुनकर टीना काफी हंसती है। टीना आकाश को बताती है कि मेरे हर बर्थडे पर पापा मुझे कहीं ना कहीं लेकर जाते थे, जैसे कभी लंदन, पेरिस और कभी जर्मनी। अब जर्मनी का नाम सुनते ही आकाश टीना से कहता है कि मैं भी वहां जाने ही वाला था, पर कुछ कारण ऐसे हो गए कि जा नहीं पाया। आकाश टीना से पूछता है कि तुमने इतना सब देखा है, तुम्हें वैसे सबसे अच्छा क्या लगता है। इस पर सामने से जवाब आता है कि जहाँ इस वक्त मैं हूँ यानी कि केरला, यहाँ नदियाँ, समुद्र, पहाड़ बहुत ही अच्छे हैं। उसकी इस बात को सुनकर आकाश को महसूस होता है कि वो दूसरे देश में जाने के लिए कितना परेशान था, लेकिन उसने कभी अपने देश की खूबसूरती देखी नहीं। इस तरह एक दिन जब टीना और आकाश बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तभी टीना काफी ज्यादा थक जाती है और यूं ही बातों बातों में कह देती है कि मैं मरने से पहले अपने पापा को एक बार देखना चाहती हूँ। जवाब में आकाश कहता है कि भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, एक बार क्या तुम 1000 बार अपने पापा को देख पाओगी। टीना हंसते हुए कहती है कि लगता है तुम्हें नहीं पता, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। टीना जब एक कह रही होती है तभी आकाश देखता है कि उसके कान से खून आ रहा है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, जो कि टीना के देखने के बाद उसे इंजेक्शन वगैरह देता है। फिर आकाश डॉक्टर से पूछे बैठता है कि आखिर टीना को हुआ क्या है। वो कहते हैं कि टीना के ब्रेन में एक ट्यूमर है और अब वो ऐसी स्टेज में पहुंच गया है कि उसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। इस बच्चे की जान कभी भी जा सकती है, इसलिए इसका ख्याल रखो। अब ये बात जानकर आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे टीना ऐसे देखकर कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझ पर तरस खाए। यही वजह थी कि मैंने जिद करके मम्मी को स्कूल जाने के लिए बोला, ताकि वो अपने काम में बिजी रहे, ना कि मुझे 24 घंटे देख देख कर रोती रहे। आकाश टीना को यहाँ पर एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि अमेरिका में एक बार एक बच्चे को कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वो मुश्किल से 1 महीना ही जिंदा रह पाएगा। अब ये सुनकर उस बच्चे ने डिसाइड किया कि वो अपनी बची हुई लाइफ जिंदगी में वो सारी चीजें करेगा जिससे उसे खुशी मिलती है, और उसने कई सारी हंसने वाली मूवी देखी। पहला 1 महीना बीता, फिर 2 और ऐसे पूरे 6 महीने जब बीतने के बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ तो डॉक्टर इस बात से हैरान हो गए। उन्होंने जब उसका चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि उस लड़के के अंदर का कैंसर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी बीमारी सिर्फ खुश रहने में ही ठीक हो गई। डॉक्टर ने बताया कि खुश रहने की वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस के कारण उसका कैंसर जड़ से खत्म हो गया। इसलिए तब से हॉस्पिटल्स में एक लाफ्टर रूम भी रखा जाने लगा। तो टीना तुम चिंता ना करो, हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और सब कुछ करेंगे, क्या पता तुम भी उस लड़के की तरह ठीक हो जाओ। अब इसके बाद आकाश टीना के साथ कई जगह घूमता है, खेलता है और सिर्फ मस्ती ही करता है। टीना भी उससे काफी खुश होती है। जब टीना और आकाश एक बोट से जा रहे होते हैं तो वहाँ आकाश सोमाली को उसके जर्मन हस्बैंड के साथ देखता है। वो उसे देखकर उससे मिलने जाता है और उसके हस्बैंड का इंट्रो लेने के बाद वापस आकर बैठ जाता है। सोमाली अकेले ही मिलकर आकाश को उसके पैसे लौटा देती है, जिसे आकाश लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये पैसे तुम्हें जर्मनी पहुंचाने के लिए थे, तो तुम अब वहां पहुंच चुकी हो तो इसकी जरूरत खत्म हो गई है। सोमाली उससे
कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा जर्मनी का वीजा अरेंज करवा सकती हूँ। आकाश इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि अब मुझे इन सब चीजों की जरूरत है नहीं। लाइफ में मुझे खुश रहने से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पहले तो मैं पागल हो गया था जो इन सब चीजों के पीछे भाग रहा था। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है और सोमाली उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि आकाश काफी बदल चुका है। फिलहाल आकाश टीना को खुश रखने के लिए उसके स्कूल के दोस्तों को घर बुलाता है, जिनके साथ टीना काफी इंजॉय करती है और समय समय पर श्रुति भी टीना के साथ वक्त बिताने के लिए आ जाया करती है। फिर आकाश टीना का ख्याल रखकर काफी खुश होता है। लेकिन एक दिन जब वो टीना को जोक सुना रहा होता है तो अचानक टीना की हंसते हंसते जान चली जाती है, जिस घटना को आकाश झेल नहीं पाता। सभी टीना के जाने से काफी दुखी होते हैं। आकाश को लग रहा होता है कि वो टीना को बचा लेता और उसने टीना की जिंदगी के आखिरी पलों को खुशियों से भर दिया था। वो जब यहाँ से जा रहा होता है तो आखिरी बार रिचल से मिलकर कहता है कि टीना हमेशा आपकी फिक्र करती थी। उसे डर था कि आप उसके जाने के बाद अकेली रह जाएंगी। उसे आपसे बहुत प्यार था। इस बात को सुनकर रिचल भी बहुत रोने लगती है और आकाश यहाँ से जाने से पहले आखिरी बार श्रुति से मिलने आता है। वो श्रुति से कहता है कि जानती हो, तुम्हें देखकर मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली। अगर तुम ना होती तो जिंदगी को मैं इस नए नजरिए से देख ही नहीं पाता। टीना ने भले ही मेरे सामने दम तोड़ा हो, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उसके आखिरी समय में उसे खुश कर पाया, उसका ख्याल रख पाया। ऐसा करके अंदर से कितना अच्छा लग रहा है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब चाहे मुझे कितना भी कम पैसा मिले, मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है और वो है खुशी। मूवी के आखिरी सीन में हम कुछ दिनों के बाद आकाश को एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करते हुए देखते हैं, जिससे मिलने के लिए श्रुति आई होती है। आकाश श्रुति से कहता है कि चलो मैं कैंटीन से तुम्हें बढ़िया सा बर्गर खिलाती हूँ। वो दोनों जब जा ही रहे होते हैं तो श्रुति को उसकी एक दोस्त दिखती है, जिसके पिता इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उन्हें देखने आई हुई है। श्रुति अपने दोस्त को आकाश का नाम बताते हुए इंट्रोड्यूस करती है, जिस पर प्रकाशन यानी कि अभी तक का आकाश श्रुति को करेक्ट करते हुए कहता है कि मेरा नाम आकाश नहीं प्रकाशन है। जिसके साथ ये प्यारी सी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के जरिए हम समझ पाते हैं कि हमें पैसों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि हम जिंदगी जीना ही भूल जाएं, क्योंकि ठीक ठाक जिंदगी कम पैसों में भी जी जाती है। यही फर्क है जरूरत और इच्छाओं का। जरूरत तो किसी की भी पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जैसे किसी को पेट भरने की जरूरत है तो उसे सिर्फ खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे ये नहीं दूसरी चीज खानी है तो ये उसकी इच्छा है। जो चीज प्रकाशन ने श्रुति से सीखी, जो बिना किसी प्रेशर के अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी। साथ ही प्रकाशन को टीना से ये सीखने को मिला कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही ज्यादा, और इसे खुशी से जीना चाहिए। बाकी टीना का ख्याल रखने के दौरान प्रकाशन ने निस्वार्थ कर्म करने के बारे में जाना, जो कि ऐसा काम होता है जिसके बदले आपको कुछ खास तो मिलता नहीं, लेकिन इंसान को इसे करने से अच्छा फील होता है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें एक दूसरे की मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। जैसे कि प्रकाशन अपनी नर्सिंग की जॉब कर रहा है, जिससे कोई निस्वार्थ कर्म, लेकिन हमेशा अगर काम बिना फल की इच्छा के किया जाए तो उसे करने का अपना ही मजा होता है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।